चलो मोशन को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चा मोशन मतलब क्या होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी लगातार चेंज होती जा रही है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम बोलते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। बच्चा रेस्ट में क्या होता है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे रुका हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, रेस्ट में है बच्चा। ठीक है। अब बच्चे जो मोशन होती है दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है आपकी बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस तो बराबर होगा लेकिन टाइम कैसा होगा आपका, अनइक्वल होगा। जैसे बेटा आपके पास कोई बॉडी है, ए से बी गई, बी से सी गई, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगे दो मिनट, आगे जाने में इसको लगे 3 मिनट। तो बच्चा ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म में क्या होगा, सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। बच्चा उसके बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस होता क्या है। तो बच्चा डिस्टेंस होता है कि टोटल पाथ जो बॉडी ने कवर करा। ठीक है, हमेशा प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता आपका डिस्टेंस। बच्चा डिस्टेंस जीरो हो मतलब कि बॉडी चली ही नहीं आपकी। ठीक है। यूनिट क्या होती है बच्चा, इसकी मीटर होती है। और कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। ठीक है। बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पहुँच गया, तो बच्चा ये कौन सी है मेरी फाइनल पोजीशन और ये कौन सी मेरी इनिशियल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का छोटा सा डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात, यूनिट इसकी भी मीटर होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन बच्चा ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। आपसे पूछ लेता है कि ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होती है, तो बच्चा कब ज़ीरो होगी, जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी किस में मतलब हमारी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। जैसे बच्चा सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आती है आपकी। ठीक है। बच्चा ये जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, गए इधर, गए इधर, गए वापस यहीं आ गए, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा, गए इधर, गए वापस यहीं आ गए, तो यहाँ इस केस में भी मेरा इनिशियल फाइनल पोजीशन बराबर हो गई है, तो इसमें भी हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चा, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। बच्चा मोस्टली जो केस होता है वो ये होता है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब कब होते हैं। तो बच्चा दो कंडीशन होती है, पहली बॉडी परफॉर्म करेगी यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड बच्चा बॉडी ट्रेवल करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में। ये दोनों कंडीशन हैं अगर, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर हो जाएगा, वरना हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। अब बेटे कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं। बेटा जब कोई बॉडी पूरा सर्कल मूव करती है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम सेम हो जाती है। लेकिन बच्चा जो डिस्टेंस होता है वो 2πr के बराबर होता है अगर एक राउंड कराया आपने। बच्चा 2 राउंड कराया तो इस 2πr को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 राउंड कराया तो बच्चा 2πr को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बच्चा अगर आपने 3 पूरे राउंड करे हैं, 3 राउंड आपके फुल हैं और एक राउंड आपका बच्चा हाफ है, तो अब क्या होगा, 3 राउंड के लिए बच्चा कितनी हो जाएगी, 3 × 2πr, और हाफ राउंड के लिए हो जाएगी बच्चा πr। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 7πr। ये आपकी क्या आ गई बच्चा, डिस्टेंस आ गया। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी पूरा सर्कल घूमती है तो उस पूरे सर्कल का एक राउंड अगर हम मारते हैं तो मेरा डिस्टेंस आता है 2πr। बच्चा जितने भी राउंड मारोगे उस 2πr को उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उन राउंड्स के डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर बॉडी आधे सर्कल में मूव करती है तो अब की बार आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगी, 2r, उसके डायमीटर के बराबर।
सर्कल के, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, पाई आर। तो ये बातें आप याद रखना, ठीक है। आई होप ये पूरा पेज आपको समझ आया होगा। बच्चा आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके पास फॉर्मूलेज आते हैं स्पीड के। बच्चा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। बच्चा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अभी आपके सिलेबस में इतना सही है, तो इन चीज़ों को आप याद रखो। बच्चा एक बात और याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर, और अपोजिट करने के लिए मतलब मीटर पर सेकंड से जाना हो हमें किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। बच्चा स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर होती है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर होती है। बच्चा वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बच्चा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की सेकंड, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। बच्चा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू बाई टू। वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और बच्चा अगर अगेन एक बात और सुनना ध्यान से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम सेम अगर हो गई तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी भी आपकी जीरो, ठीक है। बच्चा इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब बच्चा वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का चेंज क्या होता है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है बच्चा इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जब बच्चा हम ब्रेक मार देते हैं, ब्रेक मारने के बाद जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी में, उसका नाम होता है रिटार्डेशन। बेटा उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस ऑफ मोशंस याद रखनी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। बच्चा एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर आप रेस्ट से मोशन में गए हो तो आपका u जीरो हो जाएगा। रुक कर चले हो तो u जीरो। बच्चा चल कर रुक रहे हो तो आपका v जीरो, ठीक है। बच्चा आपने कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी तो आपका v जीरो, और एक्सेलरेशन नेगेटिव लोगे। बच्चा कोई चीज आपने ऊपर से नीचे फेंकी, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम फ्री फॉल। बच्चा इस कंडीशन में u जीरो, और आपका a क्या हो जाएगा इसमें, प्लस g। यहाँ पे a हो जाता है बच्चा g के बराबर, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बच्चा अर्थ पे 9.8 होती है, या हम 10 भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व्स करने में आपको हेल्प करेंगी। तो बच्चा इतना सा था आपका ये चैप्टर नंबर 7 मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय बच्चा।